चलिए, नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी एडीओ के इस 15 मिनट शो में रीजनिंग के शानदार प्रश्नों का मैं विश्लेषण कराने वाला हूं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जहां रीजनिंग का प्रश्न आता है, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। तो आप सभी लोग जरूर देखें और एक एक करके मैं सारे प्रश्नों का एनालिसिस कराने जा रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया जाए। साथियों, ये जो सवाल जो दिया गया है एक बेहतरीन सवाल है। दिया गया है 59 से ये प्रश्न स्टार्ट है। 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं और एफ दाएं छोर से 17वां और आर बाएं से 19वां है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या यहां से यहां कुल कितना है? 24 है। सवाल ये दिया गया एफ दाएं से 17वें नंबर पे है। अगर एफ की बात किया जाए तो दाएं से 17वें नंबर पे है और आर बाएं से 19वें नंबर पे है। अगर आर की बात किया जाए, यदि आर की बात किया जाए तो बायां से 19वें नंबर पे है, बाएं से देखिए अब यहां टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 24। तो कहीं ना कहीं तो ओवरलैपिंग का केस बनेगा ही बनेगा। और जब ओवरलैपिंग का केस बनता है और आपसे पूछा जाए कि उन दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि दोनों के बीच पूछा गया था, लेफ्ट और राइट वाले को जोड़ देंगे, यानी 17 को जोड़ेंगे प्लस 19 को जोड़ेंगे, आ गया 36। माइनस क्या करेंगे? ये टोटल में क्या करेंगे? 2 जोड़कर माइनस करेंगे, यानी 24 में 2 जोड़ेंगे 26 हो जाता है। 36 माइनस 26 10 बन जाएगा और इन दोनों के बीच में छात्रों की संख्या 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10। कब होगा? जब ये केस बनेगा ओवरलैपिंग का। जब मिडिल पूछा जाएगा तो लेफ्ट प्लस राइट, फॉर्मूला आप चाहे तो नोट कर लीजिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2 इसलिए जोड़कर घटाते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों व्यक्ति बायां दायां दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, यानी एक व्यक्ति को 2 बार काउंट करते हैं तो 1 माइनस, 2 व्यक्ति को 2 बार काउंट तो यहाँ 2 माइनस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है, इस प्रकार बने कितने शब्दों में एक ही स्वर होगा, ये बताना है। सब के पहले से बदलना है। जे है यहाँ आई है, टी बनेगा, इससे पहले आर होगा, यहाँ एस होगा। इसमें एक वॉवेल है, एगो बन गया। आर से पहले क्यू, आई से पहले एच, एम से पहले क्या आएगा? एल ई से, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। बी से पहले ए, ई से पहले डी, एस से पहले आर, टी से पहले, इसमें भी एक वॉवेल है, 2 बना। एफ से पहले ई, ए से पहले जेड, एस से पहले आर, टी से, इसमें भी एक वॉवेल बना। यानी क्वेश्चन यही पूछा गया था कि उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल जाता है, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में एक ही स्वर होगा? 2 ऐसा बन गया। एल से पहले क्या होगा? के, ओ से पहले एन, एस से पहले आर, टी से पहले एस, नहीं बनेगा। टी से पहले एस, आई से पहले एच, एम से पहले एन, ई से पहले, इसमें भी नहीं बनेगा। केवल 2 ही ऐसा लेटर है, केवल ऐसा 2 ही लेटर है जिसमें एक स्वर आएगा, अगर उसे पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? और ये सवाल है साथियों कैलेंडर के, और जब जब कैलेंडर का सवाल आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी होने वाला है। ये शुक्रवार दिया है। आपको जाना कब तक है? आपको जाना है 15 मार्च 2008 तक जाना है। कौन सा दिन? सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। 22 फरवरी 2008, बीच का गैप कितने साल का? 6 साल का। लीप ईयर एगो 4 और एक 8 बनेगा, ठीक है। बट 8 में यहां 22 फरवरी तक लिए हैं तो एक एक लीप ईयर लेके चलिए 4। अब फरवरी 22 लिए हैं आप, अब फरवरी का महीना हो जाएगा 2008 क्या है? लीप ईयर। 29 दिन का महीना होगा, नहीं 7 दिन यहां भी आ जाएगा। 15 मार्च है, 7 से भाग लगा दिए, रिमाइंडर 1, ये भी कैंसिल, 6 के साथ ये भी कैंसिल, रिमाइंडर बन जाएगा 0। अब यहां शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे, एक दिन एक्स्ट्रा आया, आंसर होगा शनिवार। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आप चाहते तो यहां 2 लीप ईयर ले सकते थे, बट फरवरी 22 तक ही लिए थे,
तो ये लीप ईयर तो है बट ये फरवरी 22 तक था, एक्स्ट्रा दिन फरवरी को क्रॉस करने पे आता। जब हम लोग मार्च में आए हैं तो इसका 7 दिन जोड़े हैं फरवरी का, क्योंकि 29 दिन का महीना है ये, और 15 मार्च है, 15 को 7 से भाग लगा दिया, रिमाइंडर ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच गया एक दिन जोड़ देते हैं, आंसर सी बन जाता। आगे बढ़ते हैं, आइए 62 में दिया गया है कि निम्न आकृति में कितने आयत हैं। सवाल यहां पे पूछा गया कि कितने रेक्टेंगल है, ये आपको बताना है। रेक्टेंगल आपसे पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आयत में रो और कॉलम अगर हो जाए इक्वल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी इक्वल होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिंपल सा लॉजिक होता है, रो और कॉलम को जोड़ लीजिए और जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ये भी कर सकते हैं कि सर 1 + 2 + 3 + 4, 7 2 9 1 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 हो जाएगा। या इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, ये भी 10 होगा, रो इंटू कॉलम कर लीजिए, फिर भी 100 आंसर आएगा, आंसर बी हो जाएगा। तो जब रो और कॉलम इक्वल हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रो का ऐड करिए चाहे कॉलम को ऐड करके स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो लोग भी बीपीएससी एडीयू की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए ये टारगेट बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी कीमत है मात्र 999 रुपए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेज मिलेगा, लाइव छूटेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषय पढ़ाएंगे, 15 टेस्ट बिल्कुल फ्री है। तो जो लोग भी आपके आसपास हैं, जो लोग भी बीपीएससी एडीयू की तैयारी करें, उन तमाम लोगों को शेयर आप सभी लोग जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डाइस का सवाल है और इसमें जो पूछा गया है, नीचे घुमाए हुए घन की दो स्थितियां दर्शाई गई है, जब संख्या 5 ऊपरी फलक पे होगी तो निचली फलक पे क्या। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, सेम सरफेस पे, कोई चेंजिंग नहीं। तो 1 का अपोजिट बन जाता 3, और 2 का अपोजिट बन जाता 6, बट 1 और 2 का तो नहीं पूछा है, 5 का पूछा, एगो बच गया संख्या 4, तो 5 का अपोजिट 4 हो जाता, आंसर डी बन जाता। 6 संख्या होता है, 2 गो अपोजिट मिल गया, 1 का 3, 2 का 6, तो एगो बच गया 5 और 4, तो ये भी दोनों आपस में दूसरे का अपोजिट बन जाएगा। आगे बोला गया है 64 नंबर में कि 12:26 AM पर घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच बने दो कोनों में सबसे बड़ा कोण क्या होगा, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो ये एंगल वाले फॉर्मूला पे भी बनेगा, जिनको एंगल का फॉर्मूला नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू आवर यानी घंटा, ये मॉड में चला जाएगा, मॉड में चला जाएगा, इक्वल टू क्या होगा भाई, 11/2 × 26 -30 × 12, ये चला गया 13 बार में, ये हो जाएगा कितना 143 -2 बढ़ती 36 360, घटा लीजिए, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 217 डिग्री आएगा, ऑप्शन बन जाएगा बी। मैक्सिमम सबसे बड़ा कोण पूछा गया है, सबसे बड़ा, तो जब 180 को क्रॉस कर गया तो ये सबसे बड़ा है। अगर सबसे छोटा पूछता, इसमें सबसे छोटा अगर पूछता तो 217 को क्या करते, 360 से घटा लेते, 10 में से 7 गया 3 4, 143 डिग्री होता। अगर सबसे छोटा कोण पूछता, अगर आपसे सवाल में ये पूछा गया होता कि सर सबसे छोटा एंगल बताएं, सबसे छोटा कोण बताएं, 143 डिग्री बन जाता। आगे क्वेश्चन नंबर 65, 5 सितंबर 2019 को गुरुवार होगा, तो नीचे दिए गए वर्ष में फिर से 5 सितंबर को गुरुवार कब होगा, कब होगा ये बताना है, कब होगा ये बताना है, ठीक है। अब इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आता है
एक फॉर्मूला आता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए भी आता है ध्यान रखिएगा, एक आता है टिल फरवरी, एक होता है आफ्टर फरवरी के लिए, ठीक है। अगर लीप ईयर रहेगा, एक लीप ईयर +1 होता है, एक लीप ईयर +2 होता है, एक लीप ईयर +3 होता है। 5 वर्ष होगा, यहाँ भी 5 वर्ष, ठीक है। फिर होता है यहाँ पे लीप ईयर +3 होता है, लीप ईयर +1 होता है, लीप ईयर +2 होता है, लीप ईयर +2 होता है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ये ध्यान रखिएगा, और आपको उस फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा, आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा आंसर निकालने के लिए। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। 5 6, देखिए 5 6 6 11, जब लीप ईयर होगा तो 5 वर्ष, लीप ईयर +1 6 वर्ष, लीप ईयर +2 6 वर्ष, फिर 11 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आफ्टर, अगर दिया जाए आफ्टर यानी 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी की बात रहेगा, तो 6 6 है ना, 11 5, इसको ध्यान रखिएगा, 6 6 11 5, 6 6 11 5। अब देखिए यहाँ पे 5 सितंबर 2019 है, लीप ईयर प्लस कितना है 3 है, तो आप देखेंगे 28 फरवरी के बाद है, तो लीप ईयर +3 होगा, तो 5 साल जोड़ेंगे, 19 और 5 ये 24 में फिर से उसी दिन, यानी उस दिन को फिर से गुरुवार आएगा। कैलेंडर रिपीटेड नहीं पूछा है, तो इसके लिए फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए, 66 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तो एस आर है -1 है, टी यू +1 है, एम एल -1, टी ओ -1, जे के +1, आर क्यू -1। उसी युग्म का चयन कर जो समांतर का पालन करता है। वी यू -1, ई एफ होता गलत, वी बी ए यू वी +1, पी क्यू -1 से गलत है, टी एस और सी डी, ऑप्शन सी बन जाएगा, टी एस -1, एस आर -1, और मिडिल वाले में एक प्लस कर दिया गया है, ऑप्शन बन जाएगा सी, सी हो जाएगा। सामान्य तर्क का अनुसरण करता है, सवाल आपसे यही पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर जो सवाल है, अब सुपीरियर को लिखा गया है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, SNH है ना, HDQ टी, अब आपसे स्ट्रेटजी का पूछा गया है। PERIOR, इसको लिखा गया SNHSDQT। आप अगर लेफ्ट से सीरीज चेक करेंगे सेम है, यहां माइनस नहीं बन पाएगा। राइट से आएंगे +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 माइनस, देखिए दो बार -1 हुआ। इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है, जो लेटर वावेल है इसमें कंसेप्ट क्या है, एक माइनस किया गया है, जो लेटर कॉन्सोनेंट है उसमें एक प्लस किया गया है। यहां भी देखिए जी में एक जोड़ा है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, तो एक जोड़ दिया है, आई से कम कर दिया, यानी जो लेटर वावेल है उसे एक माइनस करना, जो कॉन्सोनेंट उसमें एक जोड़ना, वाई में एक जोड़ दिए, जेड, जी में एक जोड़ेंगे, एच होगा, ई वावेल है -1 होगा, डी, टी में एक जोड़ेंगे, यू ये वावेल है -1, जेड, आर में एक जोड़ दिए, एस, टी भी कॉन्सोनेंट एक जोड़ेंगे, यू बनेगा, एस में एक जोड़ देंगे, एच बन जाएगा। तो देखेंगे जेड एच डी, जेड एच डी, यू जेड, एस यू टी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर,
और जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए आज के इस 15 मिनट शो में हम लोगों ने आज बहुत सारे बेहतरीन सवालों को हम लोग एनालिसिस किया और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल होगा ये 15 मिनट शो का। तो आप सभी लोग जरूर जुड़े। अगर ये सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा और जो भी आपके साथी हैं उन तमाम लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।